हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों के जो सपोर्ट मिला है मेरे इंडक्शन वीडियो के ऊपर एंड जो आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है, मेरे वर्क को जो अप्रिशिएट किया है, उस चीज़ के लिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ। एंड इसी तरीके से मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना। एंड अगर कोई भी सजेशंस आपको देने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको लगता है कि सर इसके अंदर कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए या कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ उसे करके बताना, तभी एक मोमेंटम बनेगा मेरा आपके साथ, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। सो बस मैं यही कहूँगा कि जैसा भी आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट दिया है, लाइक किया है, ऐसी मेरी अदर वीडियोस को भी आप लाइक करो, सपोर्ट करो। एंड अगर कोई भी सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ओके, सो गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल को मैं अभी साइड रखता हूँ, मैं बात करता हूँ पहले मार्केटिंग की। मार्केटिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ पेशेंस एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपका कन्वर्जन। ठीक है, अब जो मैंने फर्स्ट थिंग बताई, पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, आप जब मार्केट में निकलोगे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आपको पेशेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब फर्स्ट डे ही आपको एक अच्छा वहाँ से आउटकम मिल जाए। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप मेहनत करते हो कंटिन्यूसली, तब जा कर के आपको आउटकम मिलना स्टार्ट होता है। तो वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ मैंने आपको बताई कन्विंसिंग पावर। ठीक है, कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए। अब कन्वर्जन तभी आता है जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जब आपके अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छी हो। ठीक है, एक अच्छा सेल्समैन वही है जो अपने कस्टमर को कन्विंस कर सके, अपने कस्टमर की नीड को समझ करके उसे कन्विंस कर सके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि हमें सामने वाले की नीड को समझना होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसे क्या चीज़ चाहिए, हमें उसे क्या चीज़ सप्लाई करनी है। बिना कस्टमर की नीड को समझे अगर आप अपना प्रोडक्ट उसे दिखाओगे तो कभी भी आपको आउटकम नहीं मिलेगा, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सेल्स चाहिए, तो सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कस्टमर की नीड को समझना, अंडरस्टैंड करना है कि उसकी नीड क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको उसका प्रोडक्ट दिखाना एंड फिर उसे उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना। ठीक है, जिससे वो आपका कस्टमर बने एंड आपको बिजनेस दे करके जाए, आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, आप उसे सेल कर सको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज। तो ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अब जब मार्केटिंग की बात हो रही है तो मार्केटिंग, देखो 2 टाइप्स की मार्केटिंग है। ठीक है, एक आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है एंड एक डिजिटल मार्केटिंग है, जिस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम लोग पूरा कोर्स करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या था और क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अच्छी है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ करके डिजिटल मार्केटिंग में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस डिफरेंस को देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या हो रहा है भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को इंस्पायर कर रही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से उठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, और वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। तो गाइज़, मैं बात करता हूँ जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज़ एज मेरी ये हैंकी है। ठीक है, मेरा ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है। अब मैं आपको अगर कंडीशन दूँ कि भाई ये मेरा एक प्रोडक्ट अभी जो मार्केट में न्यू है एंड अभी न्यू ब्रांड है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है, इसे आपने 1 घंटे में 2000 लोगों तक पहुंचाना है। 2000 लोगों तक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की, ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की आपको 1 घंटे में 2000 लोगों तक
प्रमोशन करनी है, तो क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? इसलिए नहीं है पॉसिबल बिकॉज ट्रेडिशनल में क्या होगा, आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। एंड 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि आप 2000 लोगों तक पहुंच करके ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स भी दे दो एंड उन्हें कन्विंस भी कर लो, इसे प्रमोट भी कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। बट देखते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं सेम चीज़ बोलूँ, अगर इसी प्रोडक्ट को मैं डिजिटल मार्केटिंग में बोलता हूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं बोलूँ 1 घंटे में 2000 नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ 20,000 लोगों को प्रमोट करने के लिए कि 20,000 लोगों तक मेरा ये पर्टिकुलर ब्रांड पहुँच जाए, तो वो पॉसिबल है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज रखते हैं या जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करी है, पढ़ा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उन्हें एक चीज़ पता होगी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल एडवर्ड्स का बहुत ज़्यादा रोल है, एड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। आप लोगों ने एड्स देखी होंगी चलते हुए, एड्स रन होती हैं, सर्च इंजन पर भी एड्स रन होती हैं, यूट्यूब पर भी एड्स रन होती हैं, वीडियोज़ ऐड भी रन होती हैं। ये जो एड्स हैं, इस ऐड के थ्रू आप अपने इस प्रोडक्ट को 1 घंटे में 20,000, तो मैंने मतलब एक छोटा वॉल्यूम बताया है, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना चाहो उतने लोगों तक इसे सर्व कर सकते हो। उतने लोगों तक आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस दे सकते हो, और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है, 1 ही घंटे में। तो बेस्ट कौन सा हुआ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग? करेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्चा ज़्यादा है। अब देखो, मैं प्रमोशन एंड प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। अब अगर ट्रेडिशनल की मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं? ट्रेडिशनल में जो हम लोग अपने सर्विसेज को या अपने प्रोडक्ट्स को या अपने बिजनेस को जो प्रमोट करते हैं, वो करते हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। कैसे? बैनर्स, ठीक है, हम लोग बैनर्स बनवाते हैं, होर्डिंग्स बनवाते हैं, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह लगवाते हैं। अब ये जो डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह, इनकी कोई लाइफ नहीं है एंड कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज़ एज मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा सेक्टर 18, मैं मेन चौक पर जो स्ट्रीट लाइट होती है, वहाँ पर कोई अपनी एक एडवर्टीज़मेंट लगा देता हूँ। अब उस पर्टिकुलर चौक से जितनी पब्लिक गुजरेगी, बस वही देखेगी। मैं कहता हूँ 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ लोग, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 करोड़ लोग वहाँ से गुजरते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं गुजरेंगे। मतलब वहाँ पर एक लिमिट होगी। अब वो लिमिट में कितने लोग जाते हैं वो चीज़ डिपेंड करता है, बट वहाँ पर एक लिमिट होगी। भाई एक लिमिटेड बंदा ही वहाँ से क्रॉस करेगा ना, और अब जो बंदा वहाँ से क्रॉस कर रहा है वही उस बोर्ड को देखेगा, उसी बंदे को उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, जो लोग सेक्टर 18 का चौक क्रॉस कर रहे हैं। बट क्या सिर्फ वो हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या सिर्फ उतने लोगों को अपनी ऐड दिखा करके हमें बिजनेस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमें बिजनेस कैसे मिलेगा? जब ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट। ट्रेडिशनल में तो यही है, फिर आपको न्यूज़पेपर में ऐड डालनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर की ऐड बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, राइट, सबको पता है। या फिर हमें डायरेक्ट टेलीविज़न पर ऐड चलवानी पड़ेगी। टेलीविज़न की ऐड भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। एंड जब हम लोग इनिशियल लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस के ऊपर, कि उसकी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर ही हम इतना ज़्यादा खर्च कर दें। हमें वहाँ पर सब चीज़ मेंटेन करके चलना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होता है, स्टाफ भी देखना होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी होती हैं, अदर चीज़ें भी देखनी होती हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, हमारे पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो कि हम इन्वेस्ट कर सकें अपनी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर भी। एंड आपको पता है कि विदाउट एडवर्टीज़मेंट आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी कंपनी, अपना बिजनेस
अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाना है। उसकी रीचमेंट अगर आपको बढ़ानी है अपने न्यू प्रोडक्ट की, न्यू ब्रांड की या न्यू बिजनेस की, तो आपको एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, आपको एड्स चलानी पड़ेंगी। आपको एडवर्टीज़मेंट चाहे वो डिस्प्ले बैनर्स पर हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, आपको करनी पड़ेगी। बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते। क्या होगा? फेलियर मिलेगा, हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें सब कुछ करना है। हम जब एडवर्टीज़मेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास तक कस्टमर्स नहीं आएंगे, और जब कस्टमर्स नहीं आएंगे तो हमें बिज़नेस नहीं मिलेगा, और जब बिज़नेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 6 महीने के बाद जो हमने स्टार्टअप करा था वो बैठ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपने कोई वर्क स्टार्ट करा, 3 महीने 6 महीने किसी तरह आप लोगों ने उसे खींचा, बट जो एक्सपेक्टेशन थी अपने बिजनेस से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मंथली इतनी इनकम आएगी, वो नहीं आई। तो आप लोग डिमोटिवेट होकर के आपने वो अपना बिजनेस बंद कर दिया और फिर से अपने अपने कामों में लग गए, जॉब करने लगे, या जो अदर काम कर रहे थे वो उसमें करने लगे, आपने अपना बिजनेस छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सही तरीके से एडवर्टीज़मेंट जब नहीं हो पाती तो हमारा बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को, नए प्रोडक्ट को, नए सर्विस को प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड जो मैं न्यूज़पेपर की ऐड की बात कर रहा हूँ वो कॉस्टली होती है। एंड उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है? कुछ भी नहीं। सुबह एक न्यूज़पेपर आता है मेरे पास, मैं उसे रीड करता हूँ, एंड रीड करके मैं उसे थ्रो कर देता हूँ, मैं उसे बेच देता हूँ। एंड वही न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर में आपकी या किसी और की ऐड लगी होती है, जिस ऐड के लिए उन्होंने 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए खर्च करे होते हैं, वो 1.5 लाख रुपए की ऐड उस न्यूज़पेपर की किसी न किसी पकौड़े के नीचे, समोसे के नीचे या ब्रेड पकौड़े के नीचे सर्व हो रही होती है। गलत तो नहीं कह रहा, ये फैक्ट है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फैक्ट है। आप जिस ऐड के लिए 50,000, 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, वही ऐड किसी ना किसी पकौड़े वाले के पास वो न्यूज़पेपर जाता है, एंड वो उस न्यूज़पेपर को डिस्ट्रॉय करके, फाड़ करके अपने कस्टमर को पकौड़े देने में यूज़ में लेता है। तो ये फैक्ट है। तो मतलब आपके 50,000 रुपये की वैल्यू उस पकौड़े के नीचे आ जाती है। ऐसी आपका बैनर, आप एक होर्डिंग बैनर लगाते हो, एमसीडी वाले आते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, उसकी कोई लाइफ नहीं है, लगा रह गया तो सालों साल लगा रहेगा, कोई उतारेगा नहीं तो आप अभी लगा करके आओ, 5 मिनट बाद आपका बैनर उखाड़ करके ले जाते हैं एमसीडी वाले। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पैसे इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मिलते नहीं हैं, उतना आउटकम नहीं मिलता, इनकी लाइफ नहीं है। ये तो बात हो गई हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी यही प्रमोशंस आपकी एड्स के थ्रू होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ऐड आपके अकॉर्डिंग होती है, जितना आप खर्च करना चाहो, उसमें बजट भी आपका अपना होगा एंड बिडिंग भी आपकी अपनी होगी। बिडिंग इट्स मीन की कॉस्ट कि पर क्लिक्स आप कितना खर्च करना चाहते हो, मतलब कितने लोगों को ये ऐड दिखे, एंड जितने लोग आपकी ऐड को देख रहे हैं उन पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स पर आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसका भी सिलेक्शन आपका होता है। यहाँ कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि भाई 600 रुपये ही लगेंगे, 1200 रुपये लगेंगे, 50,000 ही लगेंगे, 20,000 ही लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एड्स हम लोग बनाते हैं सर्च इंजन पर, जो सर्च इंजन पे रन हो रही हैं, जो सोशल मीडियाज़ पे, जो फेसबुक वगैरह पे जो एड्स रन होती हैं, इसका बजट भी आप ही सेट करते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट भी आप ही सेट करते हो कि आपने कितना कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी वैल्यू आपने लगानी है, वो वैल्यू भी आप ही डिसाइड करते हो। एंड तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग की जो एडवर्टीज़मेंट है वो चीपर हो गई, वो सस्ती हो गई, अफोर्डेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे 50 रुपये से लगा सकते हो, सर्च इंजन पे जो एड्स चलती हैं गूगल एडवर्ड्स, उस पर आप 100 रुपये से लगा सकते हो, 500 रुपये से भी लगा सकते हो, 200 रुपये से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके हाथ में आ गई। एंड 100 रुपये 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते,
100 रुपये में 200 रुपये अगर आप लगा करके एक बार एक वर्क करना स्टार्ट करते हो, 100 रुपये में अगर आपको एक क्लाइंट भी मिलता है, एक बंदा भी अगर आपकी 100 रुपये में ऐड देख लेता है और उससे आपको एक बिज़नेस मिल जाता है, तो मतलब एक मोमेंटम बन जाएगा आपका। और आपको भी ना मतलब एक अंदर से देखो, जब क्या होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, और जब उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जब हमें वहाँ से आउटकम मिलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है एंड एक ना मोटिवेशन मिलती है, एक पावर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, हम मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से। ठीक है, हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई, जो चीज़ हमने करी, जो चीज़ हमने स्टार्ट करी, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमने इन्वेस्ट करा, उस चीज़ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, उस चीज़ से हमें अर्निंग हुई। ठीक है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। और ये मोटिवेशन इनिशियल लेवल पर जब हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ये मोटिवेशन हमें बहुत ज़्यादा काम देती है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब ऐसी मोटिवेशंस हमें मिलती रहती हैं तो हम ऑटोमेटिक अपने बिजनेस को डे बाय डे ग्रो करते जाते हैं एंड हम दिमाग लगाते हैं कि हम हमने इसमें और क्या करना है। बट अगर ये मोटिवेशन ना मिले तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तब फिर हमारा दिमाग इस चीज़ में चलता है कि अब इसे बंद कर देते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो चीपर है। ठीक है, हम बात कर रहे थे जैसे एडवर्टीज़मेंट की, तो भाई ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग की जो एडवर्टीज़मेंट है वो चीपर है, वो सस्ती है, वो हर बंदे के बजट में, हर आदमी के बजट में। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एडवर्टीज़मेंट रन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। सेकेंड थिंग, मैंने जैसे बात करी थी वैल्यू की, कि जो वो एडवर्टीज़मेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अभी एडवर्टीज़मेंट डालते हो, सवेरे के बाद वो न्यूज़पेपर पकौड़े के नीचे जैसे लगा होता है, एंड ऐसी जो एडवर्टीज़मेंट मैंने बताई बैनर वाली, क्योंकि बैनर उखाड़ करके ले जाते हैं, ऐसी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं होती। सपोज़ एज आपने एक एडवर्टीज़मेंट चलाई, आपका एक बैनर है, उससे पहली बात तो कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर आपने कोई ऐड चला करके छोड़ दी, वो परमानेंटली उसके ऊपर डली रहेगी, आप जब भी पैसा लगाओगे वो दोबारा से रन होगी, तो वर्थफुल है। जो आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस बैनर के ऊपर, जिस एडवर्टीज़मेंट के ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ टिकी रहेगी, वो चीज़ एज इट इज़ बनी रहेगी। देन उसके बाद हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एड्स तो हम वर्क करते ही करते हैं, हम ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ट्रेडिशनल में क्या है कि वहाँ तो एडवर्टीजमेंट का एक ही तरीका है कि भाई आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स लगवाओ, या फिर न्यूज़पेपर में एड्स दो, या फिर टीवीज़ वगैरह पे ऐड दो, टेलीविज़न्स वगैरह पे ऐड चलाओ, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट डिजिटल मार्केटिंग में एक तो एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो गया जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, एंड वो इन्वेस्टमेंट भी आपके अकॉर्डिंग है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है। एंड डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ और प्लस हो जाती है, ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट। ऑर्गेनिक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसी कौन सी एडवर्टीज़मेंट है जिसके लिए हमें पे ही नहीं करना, तो भाई वो एडवर्टीज़मेंट है आपकी वेबसाइट, वो एडवर्टीज़मेंट है आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट, वो एडवर्टीज़मेंट है आपके यूट्यूब की वीडियोस। आप बना सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने इस पर्टिकुलर ब्रांड की ग्राफिक बनाओ, एक प्रॉपर इन्फोग्राफिक रेडी करो, एक प्रॉपर बैनर बनाओ, उसे पोस्ट कर दो, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स डालो, ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, अपनी न्यूज़ फीड पे चलाओ, फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर अपलोड कर दो। अगर आपके पास ग्रुप ऐड है जिस ग्रुप के अंदर 50K मेंबर्स ऐड हैं, 50K मेंबर वाले ग्रुप के अंदर अगर आपने अपने इस पर्टिकुलर ब्रांड की पोस्ट डाल दी, एक साथ 50,000 लोगों तक आपकी ये पोस्ट पहुंच जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपने कुछ पे नहीं करा, सिर्फ आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट यूज़ करते हो एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो अपनी वो पोस्ट बनाने के लिए एंड उसे शेयर करने के लिए, दैट्स इट। बस इतनी से वर्क के बाद अगर आपका ये पर्टिकुलर ब्रांड फेसबुक की पोस्ट के थ्रू 50,000 लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या चीज़ बेटर है, डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म? डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है और क्यों लोग ट्रेडिशनल छोड़ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ऐसी आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे लोग आप लोगों के भी ये क्वेश्चंस आए हैं एंड बहुत सारे और भी लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस करे हैं कि सर क्या आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की जो वैल्यू आज है वही सेम एज इट इज़ रहेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, है ना। आप लोगों के भी दिल में आता होगा कि यार आज भी तो है, क्योंकि देखो होता है क्या है कि चीज़ ट्रेंडिंग में आती है एंड कुछ सालों के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चीज़ बोली कि यार आज तो है डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू, क्या आने वाले टाइम पर भी ये डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू एज इट इज़ रहने वाली है। मैं कहता हूँ बिल्कुल रहने वाली है। वो इसलिए रहने वाली है क्योंकि इंटरनेट की यूजिबिलिटी डे बाय डे बढ़ रही है। इंटरनेट आज की डेट में नीड बन चुका है, हर एक बंदे की नीड है, मेरी, आपकी, हम सब की। हम एक बार को बिना सोए बिना खाए रह सकते हैं, बिना पिए रह सकते हैं, बिना घर वालों से मिले रह सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन और अपने इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते। कुछ लोगों को उस पर चैट करने की आदत है, कुछ लोगों का काम उसी इंटरनेट पे चलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज उसी इंटरनेट पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं इसी इंटरनेट पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो इंटरनेट आज की जनरेशन के लिए एक नीड बन चुका है, एक ऐसी नीड जिसके बगैर वो नहीं रह सकता। खाना भी नीड है, पीना भी नीड है, फैमिली भी नीड है, फ्रेंड्स भी नीड हैं, बट जब बात आएगी सिलेक्शन की तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग सबसे पहले सिलेक्ट करना पसंद करेंगे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, क्योंकि एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग इस चीज़ के। एक एडिक्शन है ये, और ये एडिक्शन कम नहीं होगा, ये अब बढ़ता जाएगा। इस लॉकडाउन ने एक चीज़ तो बढ़ा दी, इस कोरोना ने गलत बहुत कुछ करा बट अच्छा भी बहुत कुछ करा है। इस कोरोना के आने के बाद अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है। देखो मेरा एक लाइफ का फैक्ट है, मैं हमेशा अपनी लाइफ में ना एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इंसान को कभी भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए एंड नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, लाइफ की कैसी भी कंडीशन आए आपको नेगेटिव नहीं होना, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो मैं ना इस चीज़ की वजह से हर एक चीज़ में मैं नेगेटिविटी नहीं ढूंढता, मैं उस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। कोरोना है, गलत है, आई नो, मैं जानता हूँ कि भाई ये जो कोरोना वायरस आया है इससे बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों के भाई छिन गए, बहुत लोगों के पति छिन गए, ठीक है, बहुत लोगों के बच्चों से उनके फादर छिन गए, उनकी मदर छिन गई, ठीक है, बहुत चीज़ें गलत हुई हैं देश में। मतलब एक तरीके से महामारी की तरह ये जो डिजीज़ फैली है गलत तो है ही, बट अगर आप इसकी गलत चीज़ को एक साइड रखो और इसकी एक पॉजिटिव साइड देखो, नेगेटिव साइड ना देख करके पॉजिटिव साइड देखो तो कितना अच्छा हुआ। देखो इतने दिनों में जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, पॉल्यूशन, आज पॉल्यूशन कम हो गया। इस लॉकडाउन के होने से गाड़ियाँ कम हुई, गाड़ियाँ चलनी कम हुई सड़कों पे। जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो ऑटोमेटिक पॉल्यूशन रेट गिर गया, क्राइम रेट गिर गया, रेप रेट गिर गया। जिस रेप केसेस के लिए, जिस रेप क्राइम के लिए गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट्स कुछ नहीं कर पाए, वो चीज़ भी इस कोरोना के आने से ख़त्म हो गई। हमारी रिवर्स जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, जो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दी थी, वो साफ़ हो गई, वो धुल गई, वो प्योर हो गई। आज हम सुबह ही नहीं, हम जब शाम को भी घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है हम लोगों को।
जब शाम की वॉक करने हम लोग निकलते हैं तो शाम की वॉक में भी हमें एक फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो चीज़ें बदली हैं। एंड दूसरी चीज़ देखो, चीज़ें एजुकेशन में भी कितनी ज़्यादा चेंज हुई। पहले छोटे छोटे बच्चे भारी भारी बैग उठा करके स्कूल जाते थे, आज वही स्कूल उनके घर में आ गए हैं। पहले उन्हें ट्यूशन सेंटर जाना पड़ता था या ट्यूटर को उनके घर आना पड़ता था, बट आज वही ट्यूशन सेंटर उनके घर में आ गए हैं। आज बच्चों की क्लासेस घर पर चल रही हैं। सेकंड थिंग इज़, लोग अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। बाप बेटे से मिल रहा है, बेटा बाप के साथ बैठ रहा है, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खा रही है, एक टेबल पर बैठी हुई है, एक साथ बैठ करके टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज़ एंजॉय कर रहे हैं। चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आए हैं लोगों के लाइफस्टाइल में। और इसके अंदर जो ये एजुकेशन के अंदर जो ये ऑनलाइन बैचेस वगैरह चलने स्टार्ट हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलनी स्टार्ट हुई हैं, गाइस ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होने वाली है आने वाले टाइम पर भी। अब ये एक नया ट्रेंड आ जाएगा, पता आपको। जैसे पहले आया था ना कि होम ट्यूटर लोग ढूंढते थे कि भाई हमें होम ट्यूटर मिल जाए कि हमारे बच्चों को लोग घर आकर के पढ़ा दें। अब होम ट्यूटर छोड़ करके लोग ऑनलाइन टीचर ढूंढेंगे। ऐसा टीचर, ऐसा ट्रेनर, ऐसा ट्यूटर जो उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सके, जिनसे बच्चे ऑनलाइन बैठ करके पढ़ सके। तो ये एक अलग, मतलब एक अगर हम देखें ना तो एक नया बिज़नेस निकल करके आएगा और ये बिज़नेस बढ़ेगा। अब आज देखो, आज हम लोगों की नीड किस चीज़ से पूरी हो रही है? इंटरनेट के थ्रू। आपने एक चीज़ फोकस करी, कितनी सारी नई कंपनीज आ गई हैं, कितने सारे न्यू एजुकेशन ऐप्स बन गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, कितने सारे न्यू एजुकेशन के ऐप्स आ गए, कितने सारे न्यू गूगल नेटवर्क्स ऐड हो गए हैं, कितनी सारी गूगल वेबसाइट्स ऐड हो गई हैं, नेटवर्क वेबसाइट ऐड हो गई हैं गूगल प्लेटफॉर्म पर, सर्च इंजन पर। तो ये चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज इंटरनेट कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक इंटरनेट है, जब तक गूगल है, जब तक सर्च इंजन्स है, तब तक डिजिटल मार्केटर्स की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। एंड सेकंड जो फैक्ट है वो ये है कि देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई एक बुजुर्ग आदमी जब कोई चीज़ बोल रहा होता है तो हम बोलते हैं कि यार इनकी सोच पुरानी है, ठीक है, इनकी सोच को छोड़ो, नई सोच को अडॉप्ट करो, है ना। ये चीज़ होती है ना, हम बोल देते हैं भाई ये तो बंदा पुराना हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गए, कि बुजुर्गों की बोली हुई बातें, ये उनके सोचने का तरीका था। आजकल की जनरेशन चेंज हुई है, तो अब हमें न्यू जनरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। होता क्या है, हम लोग भी नई जनरेशन को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू जनरेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक ह्यूमंस का नेचर है कि हम लोग कुछ भी ना ओल्ड रखना नहीं चाहते, हम पुरानी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें हर एक चीज़ नई चाहिए, हर एक चीज़ अपडेटेड चाहिए, राइट। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड होते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को इस फील्ड के अंदर 6 ईयर्स हो चुके हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर मुझे 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मुझे वर्क करते हुए, एंड मुझे 3 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ट्रेनिंग देते हुए DIDM के अंदर। सो मैंने इस अपने 6 ईयर के करियर में एक चीज़ देखी है कि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएशन आता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमें आज भी पढ़ना पड़ता है। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अगर आज आप लोगों को ये ट्यूटोरियल देने वाला हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मुझे डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूटी हुई हैं, एंड आज भी मैं उस चीज़ की लर्निंग करता रहता हूँ, उस चीज़ को सीखता रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ क्या चीज़ न्यू आई है। देखो, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, गूगल भी अपने एल्गोरिदम्स, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करता रहता है। तो जब गूगल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक डिजिटल मार्केटर की जो एक नॉलेज है उसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब चीज़ें अपग्रेड होती रहेंगी तो वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब एक मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हो और आप उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते तो क्या होता है?
आपका फ़ोन हैंग करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। एंड जब आप उसे सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो वो आपको बताता है कि भाई आपने अभी तक अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट नहीं करा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ थी? अपडेट ना करने में। सेम एज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रॉब्लम उसी को आएगी, वही फेल होगा जो अपने आप को अपडेट नहीं रखेगा, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। और जो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने आप को अपग्रेड रखेगा, अप टू डेट रखेगा, डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट रहेगा, वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली इस फील्ड के अंदर गेन करता जाएगा एंड आगे बढ़ता जाएगा। एंड डिजिटल मार्केटिंग में गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, अर्निंग तभी होगी जब लर्निंग होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर आप अर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले लर्न करना सीखो, बिकॉज विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती। अर्निंग के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको नॉलेज होगी, जब आपके पास सफिशिएंट स्टडिंग मटेरियल होगा, जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, तभी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अच्छा वर्क कर पाओगे। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके, डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप लोग घर बैठ करके एक अच्छी इनकम जनरेट करो, तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। गलती कहाँ होती है? हम लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई लर्निंग करो, फिर अर्निंग करो, लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो कि भाई आप लोगों को कोई बोल देता है कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक कंपनी है, इस कंपनी से जुड़ो, इस कंपनी में वर्क करो और आपको अर्निंग होगी। ये फ्रीलांसिंग साइट है, यहाँ पर आप जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप मंथली 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 6 लाख रुपये महीना कमाओगे घर बैठ करके। और आप लोग वो करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉपर नहीं पता, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर वर्क किस तरीके से करना है। और उसका रिज़ल्ट क्या आता है कि जब आपको पता नहीं है तो आप उस तरीके से कर नहीं पाते, और जब आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो आप उस चीज़ में फ़ेल हो जाते हो। एंड फिर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ तो हमें गलत बताई, डिजिटल मार्केटिंग में तो पैसा ही नहीं कमा सकता कोई, डिजिटल मार्केटिंग तो बेकार है। गलत तो नहीं कह रहा? तो ये चीज़ है, ये होता है। एंड जब आप इस चीज़ को आगे लेकर के जाओगे, अगर आप ले जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक अच्छी अर्निंग कर सको, तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग करना स्टार्ट करो। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, आप लोगों को पता लगा हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यूज़ क्या हैं, क्यों डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यूज़ क्या हैं, आप लोगों को मैं समझा पाया।